नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में जैसे कि इस शर्ट की हमने बॉडी कंप्लीट करी थी और आपको बताया था किस तरीके से आप शर्ट की बॉडी कंप्लीट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ये उसका पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम इसके कफ और कॉलर की कटिंग करेंगे और उसको चिपकाएंगे, बनाएंगे और चढ़ाएंगे, मतलब पूरी शर्ट कंप्लीट करेंगे। ये पार्ट 2 है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कफ की कटिंग करेंगे। तो लंबाई हम देख लेते हैं। देखिए 25 सेंटीमीटर आप पेस्टिंग लेंगे दुकान पे, तो उसमें आपको 2 शर्ट के कफ कॉलर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 4.5 इंच की पट्टी यहाँ पर फाड़ ली है, जिसमें जो है 2.25 इंच चौड़ा हमारा कफ 2 निकल आएंगे, यानी कि एक शर्ट के। तो अब इसको सिंगल कर लेते हैं। यहाँ पर हल्का सा कट लगाना है और खड़ी पेस्टिंग को इस तरीके से फाड़ेंगे तो एकदम सीधी फटेगी, काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद हमने डबल करा। देखिए यहाँ पर जो है 15.5 कॉलर है। यहाँ पर कफ जो है वो 9.5 डालेंगे, यानी कि 16 कॉलर है इस शर्ट का। यहाँ पर 9.5 कफ डालेंगे। तो उसके बाद इसकी लाइनिंग कर लेते हैं। लाइनिंग करने के बाद सीधा इसमें देखिए सीधा इसको कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद एक बार आपको खोल के ऐसे नाप के देख लेना। देखिए 9.5 पूरा आ रहा है। उसके बाद डबल करना है और इसमें कोना कट कर देना है। तो ये कोना कट कप बन गया। तो इसी को रख के दूसरा वाला जो कफ है उसको आपको काट लेना है। मतलब अब देखिए यहाँ पर एक कलर की हम पेस्टिंग निकाल चुके थे। 25 सेंटीमीटर पेस्टिंग ली थी हमने दुकान पर से। तो उसमें अब एक कलर इसमें हो जाएगा। तो 16 कलर यहाँ पर डालेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको भी फाड़ लिया। अब यहाँ पर हम प्रेस से इसको थोड़ा सा चिपका लेते हैं, या फिर आप सिलाई भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो है हमारा कलर कटिंग करते समय इधर उधर भागेगा नहीं पेस्टिंग। उसके बाद यहाँ से देखिए हमको क्या काम करना है। जितना भी आपका कॉलर हो उसका हाफ, जैसे कि देखिए इसका 15.5 है, तो यहाँ पर उसका 7.25 हाफ बना है। तो 7.25 यहाँ पर हमने निशान लगा लिया। तो 15.5 में या 16 कलर है उसमें 9.5 इंच कप डाल सकते हैं और 9.25 भी पड़ते हैं। उसके बाद जो है इस तरीके से देखिए हमको पैटर्न रखना है। ओके, पैटर्न रखने के बाद ऐसे करके निशान लगा लेना है। जो पीछे का जो पैटर्न का हिस्सा है वो थोड़ा ऊपर रहता है, और इस तरीके से निशान लगाने के बाद दूसरा वाला जो हिस्सा है कलर का उसको रखना है और चाक से निशान लगा लेना है। उसके बाद जो है हम इसकी कटिंग कर देते हैं, या फिर आप पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पेन है उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो पेन होते हैं क्या होता है, बहुत बार वाइट शर्ट अगर आप बना रहे हैं और इस तरीके से पेन से निशान लगाते हैं तो वो धुलने के बाद कभी कभार उसकी जो स्याही है वो कलर में आ जाती है। तो इसलिए या फिर पेंसिल या फिर चाक का इस्तेमाल करें, वो निकल जाते हैं। उससे जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसलिए। तो निशान लगाने के बाद उसी चाक के ऊपर आपको कटिंग कर देना है, सिंपल सा। अब इसको कटिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कट है, मतलब नोच कुट के ये लगा लेना है। ये ज़रूरी होते हैं। ये एक 20 सेंटर का लगाना है। अब इसको देखते हैं चेक करके कैसी कटी है। तो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर कैंची से क्या होता हो जाता है तो आप सेट कर लेते हैं बाद में। उसके बाद इसकी जो नोक के ऊपर है वो डबल पेस्टिंग पड़ती है। तो यहाँ पर जो है, जो हमारे पास पेस्टिंग बचती है उसी को ऐसे करके यहाँ पर कटिंग कर लिया जाता है इसको, और इस तरीके से गुलाई करके ये पैच लगा दिया जाता है। उसके बाद इस तरीके से एक बार मिला के रख के देख लेते हैं। तो देख सकते हैं बिल्कुल सही कॉलर कटा है। और यहाँ से नापते हैं तो देख सकते हैं 15.5 है। ओके, 15.5 में 9.25 से 9.5 तक कब पड़ते हैं, क्योंकि ये लूज शर्ट है तो इसमें 9.5 हमने डाले हैं। उसके बाद जो देखिए इस तरीके से हमको जो है चिपका लेना है सीधी लाइनिंग में। लाइनिंग वाली अगर शर्ट है आपकी तो उसमें जो है एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है, धारी। जैसे धारी जो है आपकी एक जैसी आना चाहिए दोनों साइडों में। तो जैसे ये स्टोन है हमने चिपका ली है, और इसको अच्छे से चिपकाना होता है कि दोबारा छूटे नहीं। अब देखिए धारी जो है दोनों एक बराबर आना चाहिए। तो कभी कभार क्या होता है कि धारी मान लीजिए तिरछी भी थोड़ी बहुत होती है कपड़े में, लेकिन हमको सीधा बिल्कुल चिपकाना होता है ताकि जो है कॉलर
शर्ट को पहने तो उसके बाद दोनों साइडों की जो धारी हैं नोक पर की, वो अच्छे से अगर एक बराबर दिखना चाहिए। ऐसा नहीं एक धारी आपके अंदर को जा रही है एक बाहर को, या एक दिख रही एक नहीं दिख रही, तो उसमें क्या होता है वो अल्टर रहती है शर्ट। इस चीज़ का ध्यान रखना। और चेक वाली शर्ट में भी यही चीज़ होती है। उसके बाद जो है हमको यहाँ पर ये डबल वाली जो पेस्टिंग है पैच, इनको इसकी नोक के ऊपर चिपका देना होता है, ठीक है ना। और इसको पेस्टिंग को अच्छे से आपको कलर को चिपकाना होता है ताकि दोबारा ये छूटे नहीं, ठीक है ना। तो ये देखिए कलर हमारा चिपक गया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इसके जो नीचे का कपड़ा है हिस्सा, उसको भी हमको चाहिए होगा, तो इसको भी कटिंग अभी कर लेते हैं। तो एक बार हम ऊपर से भी प्रेस इस पे लगा देते हैं। अब यहीं से देखिए हमारा जो कॉलर का नीचे का हिस्सा है वो भी हमारा हो जाएगा, तो इसको भी काट के रख लेते हैं। तो ये काम हो गया। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, इसमें चिपकाएंगे अपने कफ, ठीक है ना। तो प्रेस से आपको सबसे पहले अगर कपड़ा जो है वो मान लीजिए सिमटा हुआ है तो उस पर जो है प्रेस लगा के साफ कर लेना होता है। उसके बाद जो है हमको कफ को चिपकाना है। कफ की धारी देख सकते हैं बिल्कुल एक बराबर सीधी आ रही है। इससे क्या होगा, कफ एकदम सीधा चिपका है, तिरछी नहीं करना है। तो इसको भी आपको अच्छे से चिपका लेना है। उसके बाद जो है इस तरीके से कटिंग कर लेना है। कपड़ा हो तो देख सकते हैं इसी में हमने दूसरा वाला कफ जो है नीचे का यानी कि पल्ला जो है वो भी आ जाएगा। तो कॉटन के हल्का सा पानी लगा के यहाँ पर इसको मोड़ लेते हैं। आप इसको बाद में भी मोड़ सकते हैं या पहले भी प्रेस से मोड़ लेंगे तो बाद में नहीं मोड़ना पड़ेगा, ऐसे ही सिलाई लग जाएगी। अब देखिए एक कफ जो है वो हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया है। जो दूसरा वाला कफ है उसको भी आपको ऐसे ही चिपका लेना है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं मशीन पे, इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कफ बना के रख लेते हैं। तो कफ की जो सिलाई है देखिए अब हमको मोड़ना नहीं पड़ेगा, प्रेस से हमने मोड़ लिया है, तो बस ऐसे ही रख के आपको सिलाई लगा देना है। अब ये कॉलर है, कॉलर में देखिए मार्जिन नहीं छोड़ा जाता, जो स्टोन है इसकी बेन पट्टी उसमें मार्जिन छोड़ा जाता है। तो इसको ऐसे ही आपको नीचे का हिस्सा देख सकते हैं उसमें बिल्कुल भी मार्जिन नहीं होता है। उसके बाद ये स्टोन है, इसको देखिए हम फोल्ड कर लेते हैं। जो नीचे का हिस्सा है स्टोन का, इसको हमको देखिए ऐसे बराबर बिल्कुल ही फोल्ड कर लेना है। अब देखिए कॉलर को हमको इसके ऊपर ऐसे रख देना है और नोक के पास आए तो एक टाका पीछे रोक के आपको ऐसे सुई अंदर करके ऐसे धागा डालना है। एक टाका बस इसमें फंसा के और धागे को ऐसे पलट देना है। ये होता है नोक निकालने के लिए, क्योंकि कैंची वगैरह से निकालने से क्या होता है कभी कदार अंदर का धागा कट जाता है और जो नोक है वो मोटी निकलती है। इससे क्या होता है एकदम महीन नोक आती है। नोक के पास जो है एकदम बढ़िया आता है। तो अब जो है देखिए यहाँ पर टाँकी लगा के अब हमको क्या काम करना है, इसमें मार्जिन पैर का रखना है। नोक के पास कम से कम मार्जिन रखें, मतलब आधा पैर की भी रख सकते हैं कट करके। अगर आपके शर्ट में धागे बहुत निकलते हैं तो मार्जिन को ज़्यादा कम ना करें, क्योंकि क्या होता है धागे वगैरह ज़्यादा निकलते हैं तो कपड़ा फंसकने का डर रहता है। तो ये कलर की कटिंग हो गई। अब ये स्टोन है, इसके अंदर जो कपड़ा है इसको निकाल देते हैं। अब इसमें पैर का मार्जिन आपको रखना है, बाकी को कट करके निकाल देना है। बीच का जो कुटका है उसको भी लगा लेते हैं। अब इसकी जो कॉलर की नोक है देखिए इसको पलट लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पर आए देखिए धागे से हमको खींच लेना है। धीरे धीरे धागे से खींचना होता है, एकदम आप नहीं खींचे क्योंकि धागा टूट सकता है या फिर अंदर को जो सिलाई है वो भी टूट सकती है। तो हल्के हल्के से आपको खींचना होता है और उसके बाद सिलाई लगाएं तो इस धागे को पकड़ लें ऐसे, एकदम नोक और मार्जिन एकदम अच्छे से आता है। उसके बाद लब ना चमके तो अच्छे से आपको यहाँ पर कपड़े को पलटना होता है अंदर को और सिलाई लगाना होती है। अगर आप नए हैं तो एकदम ना लगाएं, हाथ रोक के लगाएं।
थोड़ी थोड़ी करके। अब नीचे की जो सिलाई है वो उसको देखिए ऐसे ही हम लगा देते हैं। अब इसके जो कफ हैं इसका भी अंदर का जो मार्जिन है उसका कोई काम नहीं, उसको निकाल देना होता है। इसको ऐसा पलटना है, इसमें आधा सूत का यहाँ पर चाक खोल देना है। इससे क्या होता है, जो ठोके हैं हमारे चाक इसके कफ के वो एकदम अच्छे आते हैं। बंद चाक वाले भी आप कफ चढ़ा सकते हैं, पर उनमें जो है थोड़ा सा इससे फिनिशिंग ज़्यादा आती है, उसमें कम आती थोड़ी सी। तो ये वाला जो है इसमें भी सिलाई लगा लेते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसमें ऐसे ही पैर का मार्जिन रख के आपको कटिंग कर देना है। और इसमें 20 सेंटर का कुटका जरूर लगाना होता है। इसमें भी 20 सेंटर का कुटका लगा लेना है। अब इसको देखिए पलट लेते हैं। तो इसकी नोकें ऐसे ही निकल आती हैं, हल्के सी कैंची भी लगा के आप नोक निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए जो है कफ जो है हमारे बन के रेडी हो गए। इसको भी फोल्ड कर लेते हैं। और कॉलर भी हमारा आधा बन गया है, बस थोड़ा सा रह गया बेन पट्टी लगाने को। बेन पट्टी लगाते समय बहुत से लोग प्रॉब्लम करते हैं, क्या होता है अच्छे से फिनिशिंग नहीं आती उल्टी साइड में, तो उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर इसको कपड़े को निकाल देना है, जैसे कि नीचे हमको कॉलर में मार्जिन नहीं चाहिए होता है। उसके बाद इसका 20 सेंटर का जो गुटका है उसको लगा लेना है सिंपल सा। और यहाँ पर देखिए फिनिशिंग क्यों नहीं आती बहुत लोगों की, देखिए क्या है कि जैसी सामने की मेन बेन पट्टी कटी है आपको वैसे ही इसको काटना होता है। जैसे गुलाई में हल्की सी हो तो गुलाई में ही इसको भी वैसे ही रखना है। बहुत से लोग सीधे सीधे कपड़े में बिल्कुल लगा देते हैं तो वो फिनिशिंग नहीं आएगी, तो वो नम आएगा। तो इसलिए जो है इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ऐसे काट लिया। अब देखिए इतना बाहर निकाल देना है कॉलर को पैर भर। और उसके बाद ऐसे देखिए 20 सेंटर का कुटका मिला के दोनों का, और ऐसे किनारे से सिलाई लगाते हुए चले जाना है। तो खींचना किसी को भी नहीं है, एक बराबर दोनों रखें। अब देखिए अब हमने कटिंग ऊपर साइड में करी थी, देखिए हल्का सा राउंड है, तो ये राउंड आपको चाहिए है। अगर हम सीधी सीधी बिल्कुल लगा देंगे धारी के हिसाब से तो फिनिशिंग नहीं आएगी, क्योंकि बेन पट्टी हल्की सी उठी हुई होती है ना, हल्की सी शेप में गुलाई में, तो उसी तरीके से नीचे की भी बेन पट्टी वैसी ही होना चाहिए। इसमें भी देखिए हमने एक सूत का चाक खोला है। इससे क्या होता है जो ठोके हैं वो एकदम बढ़िया फिनिशिंग के साथ और जल्दी हमारे निकल आते हैं। और नीचे का कपड़ा है हल्का सा टाइट रखें थोड़ा सा। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इसकी जो नोक है उसको भी निकाल लेना है। अब इसमें जो है पैर की सिलाई यहाँ पर लगा देते हैं, बेन पट्टी के ऊपर लगाना है ऐसे कपड़े को बाहर करके। बाकी धागे वगैरह काट देना है। अब देख सकते हैं पीछे का जो कलर की फिनिशिंग एकदम बढ़िया आई है। उसके बाद पैर का मार्जिन इसमें रखना है, बाकी कट करके निकाल देना है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप कॉलर को बना सकते हैं इस तरीके से। और जो है अब इसका बी सेंटर का हमको कुटका एक लगा लेना है।
और तीरे में जो बी सेंटर का कुटका लगा उससे इसे ये मिलाया जाएगा। तो कफ कॉलर देखिए हमारे बन के कंप्लीट हो गए हैं। अब हमको ये देखना है कि हाला छोटा बड़ा तो नहीं है। तो देख सकते हैं इसका हाला बिल्कुल ही फिक्स है, तो हमको सिंपल से सिर्फ चढ़ा देना है। तो ये देख सकते हैं सिलाई खुली है यहाँ पर जो है, जब हमने तीरा कटिंग करा था तो ये सिलाई टाँकी खुल गई थी, तो इसको हमको दोबारा से लगा लेना है। तो ये बी सेंटर का कुटका हो गया। अब सीधी सट ऐसे रखना है और यहाँ से किनारे पे बिल्कुल मिला के दोनों को, और यहाँ पर जितना मार्जिन आपने छोड़ा 1.5 पैर का उसको लेते हुए ऐसे ही चढ़ाते हुए कॉलर को चले जाना है और बी सेंटर का कुटका मिला लेना है। अगर कॉलर में नम आए तो पूरे कॉलर में आपको थोड़ी थोड़ी सी डालना है, जिससे पता नहीं चलेगा बिल्कुल भी कॉलर में नम है। और अगर कॉलर मान लीजिए हाला छोटा है तो हल्का सा आप छांट सकते हैं, और फिक्स है तो जैसे ये फिक्स है बिल्कुल तो वैसे ही आप चढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो कॉलर का जब कटिंग करें तो 15 कॉलर हो तो उसका 5वां भाग रखें, उसमें एक सूत कम करके सामने का कटिंग करेंगे तो बिल्कुल फिक्स आता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल ही हमने यहाँ पर निशान लगा लिए हैं, और ये जो हैं ये कंधी के हैं, 2 निशान इधर उधर, ये आपको मिला के रखना है और बी सेंटर के। अब देखिए यहाँ पर हमको सिलाई में जोड़ नहीं चाहिए होता है तो हमने ऊपर से स्टार्ट करा, क्योंकि यहाँ पर हमको सिलाई में ये सामने का मेन हिस्सा होता है, तो यहाँ पर हमको सिलाई में जोड़ नहीं चाहिए होता है। तो हमने कॉलर की स्टार्टिंग कहाँ से करी, वहाँ बी सेंटर से ऊपर से सिलाई की। तो अब देखिए यहाँ तक सिलाई लगा ली। अब यहाँ से लगाएंगे तो ऊपर से, अब इसको भी देखिए ऐसे ही ठोका अच्छे से बना लेना है और लब की सिलाई लगा देना है। तो देख सकते हैं कितनी सफाई में फिनिशिंग के साथ जो कॉलर है हमारा फिनिशिंग के साथ बिल्कुल ही हमने चढ़ा दिया है। बाकी जो धागे वगैरह हैं इनके अच्छे से का कटिंग करके क्लीन कर देना है बिल्कुल ही। और उल्टी तरफ देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ कॉलर आया है। अब इसमें जो है प्रेस लग जाएगी। तो अब इसका बॉटम जो वो हम फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि ये सिंपल शर्ट है तो इसमें जो बॉटम है वो सीधा वाला है, ओपन वाला नहीं है। तो ये जो निशान लगा इसी पर हमको ऐसे फोल्ड कर देना है। उसके बाद हम चढ़ाएंगे अपने कफ। तो इसका जो मार्जिन है वो बैक में जाएगा साइड का, और धारी से धारी मिलाएंगे तो बॉटम वगैरह बिल्कुल भी ऐंठेगा नहीं। तो इसका भी मार्जिन बैक में कर देते हैं। अब हमको यहाँ पर इसको मिला लेना है। इससे क्या होता है कि काज बटन करने के बाद ये छोटा बड़ा ना हो, तो इसको अच्छे से बराबर कर लेना है सिंपल सा। उसके बाद ऐसे मोड़ लेना है और उसके बाद इसको फोल्ड करना होता है। तो ये काम सभी शर्टों में करना होता है। तो बॉटम भी हमारे देखिए फोल्ड हो गया है। अब हमारे बचे हैं कफ। तो ये जो धागे हैं जो हमने डाला था नोक निकालने के लिए, अब इसका कोई काम है नहीं, इसको निकाल देना है। अब ये रही बाजू, इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सिंपल से सबसे पहले तो हमको सीधा करना है, इसको ऐसे करके बराबर करना है। और ये हल्का सा देख सकते हैं तिरछा होता है, तो इसको हमको सबसे पहले सीधा करना होता है। और बी सेंटर का कुटका लगाना है, इसको भी बराबर कर लेना है। अब यहाँ पर ऐसे कफ को रखना है और बाहर के लिए पलटना होता है, अंदर से बाहर के लिए। तो यहाँ पर चाक खुला है तो हल्का सा चाक खोल के सिलाई लगा देना है। और यहाँ पर प्लेट डालना है, उतनी प्लेट डालना है बी सेंटर का कुटका मिल जाए उतनी गहरी। इधर साइड में ऐसे फोल्ड करके प्लेट डाल लेना है।
इधर उतनी प्लेट डालें जितनी जो बराबर मतलब हो जाए। और कफ जो है वो आपको साथ में ही दोनों कप चढ़ाना इस होता है। इससे क्या होता है कि मतलब काम जल्दी होता है। ऐसा एक कप चढ़ाएंगे फिर दूसरा उठा के फिर चढ़ाएं, साथ में कच्चे कर लें इस तरीके से। उसके बाद जब पक्के करें तो एक एक करके कर लें। इससे क्या होता है, सट जल्दी बनती है। तो इसको ऐसे डबल करना है। अब इसमें प्लेट डालना है, बी सेंटर का कुटका मिलाना है और सिलाई लगा देना है। इसमें भी प्लेट डालना है और सिलाई लगा देना है। तो अब देखिए हम इसको पक्का करते हैं। तो सिंपल सा इसको ऐसे पकड़ना है, इस मार्जिन को ऐसे करना है और सिलाई यहाँ पर सिलाई लगाना है। तो सबसे पहले हमको सिलाई में ऊपर वाली सिलाई जो होती है इसको लगाना होता है। तो यहाँ पर भी ठोका जो है वो बना लेना है अच्छे से। यहाँ पर टाँकी लगाना है और कफ को पक्का कर देना है। तो देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ चढ़ा है, कहीं पर भी नम वगैरह नहीं है और ठोके भी एकदम बढ़िया आए हैं। बाकी इसका जो धागा वगैरह है वो काट के निकाल देना है। तो ये जो कफ है देख सकते हैं हमारा चढ़ गया। दूसरा वाला जो है उसको भी हम पक्का कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये भी कफ हमारा जो है वो रेडी हो गया। ये सिलाई जो रह गई है बस। और अभी हम जो है काज के निशान लगाएंगे, क्योंकि अब ये जाएगी शर्ट मशीन पे काज बनने के लिए। तो काज के हमको निशान लगाने होते हैं। अगर आप शर्ट बनवाएंगे या बनाएंगे तो जो है आपको भी काज के निशान लगाना होते हैं। तो चौड़ी वाली जो चाकपट्टी है इधर साइड में काज बनेगा, तो शर्ट के जो बीच सेंटर है कफ का वहाँ पर आपको निशान लगाना होता है। देख सकते हैं बाजू हमारी एकदम अच्छे से बैठ गई है और ये प्लेट इस तरीके से आएगी प्रेस लगने पे। और ये रहा निशान काज का, इधर साइड में लगा दिया और एक लगेगा हमारा कॉलर के ठोके पे। अब उसके बाद 5 निशान और लगेंगे, यानी कि सामने में 6 लगते हैं और एक एक बाजू में। तो नीचे साइड में लगभग आप 1.5 इंच या 1.25 इंच छोड़ दें, बाकी बराबर कर दें। तो यहाँ से देखिए नापते हैं 1.25 इंच है ये, तो इतना आपको छोड़ के बराबर कर लेना है। तो अभी देखिए कम ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा कम करते हैं। तो अब ये सही है। अब ऐसे ही निशान लगा लेना है बीचों बीच में, जो सिलाई लगी है इसके बीच में ऐसे निशान लगा लेना है। अब यहीं पर वो काज बना देंगे और धागा साथ में ले जाना पड़ता है काज बनाने के लिए। तो इस तरीके से आप शर्ट को बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।